हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए। आज हम इस वीडियो में समर्थ गुणधर्म के बारे में जानेंगे और इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको समर्थ गुणधर्म को समझने में काफ़ी मदद करेगी। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में संक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं। मैथ्स में मूलतः 4 तरह की संक्रियाएँ होती हैं: योग, व्यवकलन, गुणन व भाग। जो हम ये संक्रियाएँ करते हैं सभी को आती है ये नॉर्मली, यही हमारी मैथ्स की संक्रियाएँ होती हैं। संख्याओं के अंदर समर्थ गुणधर्म को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समर्थ गुणधर्म होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं दो पूर्ण संख्याएं हैं हमारे पास 3 व 5। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें जो कि हमारी एक संक्रिया है तो हमारे पास 8 आता है। ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर 3 और 5 योग के अंतर्गत समवर्त है। वैसे ही हमारे पास कोई संक्रिया है, जैसे ले लिए हमने 8 और 11, टोटल होते हैं 19। तो 8 और 11 को जोड़ने पर हमारे पास 19 आता है। 8 भी पूर्ण संख्या है, 11 भी पूर्ण संख्या है और 19 भी एक पूर्ण संख्या है। अतः ये दोनों संख्याएं 8 और 11 भी योग के अंतर्गत समवर्त है। इसी तरह से हम व्यवकलन, गुणा व भाग के अंदर देखते हैं। मतलब हम दो संख्याएं हों हमारे पास किसी भी टाइप की, उनमें अगर हम कोई संक्रिया कराएं तो तीसरी संख्या आए हमारे पास वो भी उसी टाइप की हो, तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो उन संक्रियाओं के अंतर्गत समवर्त होंगी। हमारा ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। अब शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समवर्त गुणधर्म। समवर्त गुणधर्म में क्या देखना है हमें कि संख्याएं समवर्त है या नहीं है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास समवर्त है। समवर्त में क्या होता है, समवर्त वर्ड है हमारे पास, शब्द है मतलब। तो इसमें कितने वर्त है, केवल एक ही वर्ड है हमारे पास, एक वर्त है। मतलब एक ही तरह के नंबर लेने हैं हमें इसमें। यानी कि अगर हम दो एक ही तरह के नंबर के बीच में संक्रियाएं कराएं और तीसरा जो नंबर आए वो भी उसी तरह का हो, तो हमारी जो संक्रिया होती है वो समवर्त होती है। जैसे हमारे पास ए व बी दो एक ही तरह के नंबर हैं, इनके मध्य अगर हम कोई संक्रिया कराएं, जैसे वो जोड़ भी हो सकती है, व्यवकलन भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है और भाग भी हो सकती है। हम कोई संक्रिया कराएं और हमारे पास कोई तीसरी संख्या आई सी, वो भी इसी तरह के नंबर के अंदर हो, तो हमारा जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है, वो लागू हो जाता है और संख्याएं इन संक्रियाओं के अंतर्गत समवर्त हो जाती है। बस इतना सा पता रखना है कि समवर्त में एक वर्त होता है। एक वर्त मतलब एक ही तरह के नंबर, दो संख्याएं लेनी है और उससे जो तीसरी संख्या है वो भी उसी तरह की होनी चाहिए। वो नहीं होती है तो समवर्त नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब हम पूर्ण, पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के अंदर समवर्त गुणधर्म देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हम समवर्त गुणधर्म देखेंगे। पहले सबसे पहले हम जोड़ में समवर्त गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देखते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, तो जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 है, बस जीरो से शुरू होती है, आगे तक जाती है। तो जोड़ना के अंतर्गत देखते हैं। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं ए व बी, ए प्लस बी, दो संख्याओं को जोड़ें हम और कोई तीसरी संख्या आ जाए, वो भी पूर्ण संख्या हो, तो हमारी पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत यानी कि जोड़ के अंतर्गत समवर्त होंगी। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2 + 3 जोड़ा 5 आ गया। 2 और 3 पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये योग के अंतर्गत समवर्त है पूर्ण संख्या। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लो, 3 और 7 ले लो, आ गया 10, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समवर्त होती है, समवर्त है। अब हम पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत देखते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई दो पूर्ण संख्याएं लें ए व बी और तीसरी संख्या सी आ जाए, वो भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा होगा। तो मान लिया हमने कोई तीन ले लिया, -3, और दूसरी संख्या जो जोड़ दी है हमने ले लिया, इधर से उठा लो, प्लस में से उठा लो, आ गया अपने पास -1। -1 भी एक पूर्ण संख्या है भाई, माइनस की संख्याएं भी तो आती है पूर्ण संख्याओं के अंदर, तो पूर्ण संख्याएं भी योग के अंतर्गत समर्थ है। अब देख लो परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याएं क्या होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। जैसे 7/3, 5/2, -1/2, 8/11, एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि 1/1 भी तो लिख सकते हैं, वो भी एक होता है, 3/1 भी 3 होता है, 0/1 भी हो सकती है, वो भी पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण परिमेय संख्या है, सॉरी। तो अब इसमें देखते हैं हम, माना दो संख्याएं ले ली हमने, 7/3 + 5/2,
लघुत्तम ले लो एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, तो एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 15, तो यहाँ से ये हो जाएंगे 14 और 15 29 बटे 6। ये भी एक पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। ये भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं भी योग के अंतर्गत समवर्त है। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त गुणधर्म के बारे में देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्ण पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इनमें कंपैरिजन कर सकें। तो हम व्यवकलन के बारे में देखते हैं। व्यवकलन में अब व्यवकलन में क्या होगा कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू सी। मान लिया हमने कोई दो संख्याएं ले ली, दो पूर्ण संख्याएं ले ली, 3 माइनस 2, आगे अपने पास एक भी एक पूर्ण संख्या है, अतः व्यवकलन के अंतर्गत यहाँ इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत तो समर्थ है, परंतु हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। अगर हमारी पहली संख्या छोटी हो, जैसे 2 माइनस 4, तो यहाँ पे आता है अपने पास -2। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस की संख्या पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है, तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समर्थ नहीं है। जब a ग्रेटर देन b हो तब तो समर्थ है, परंतु जब a लेस देन b हो तब समर्थ नहीं है। अतः सभी संख्याओं के लिए अगर हम देखें तो समर्थ नहीं है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। पूर्ण संख्याएं उठा लो, कोई भी दो उठा ली हमने, -5 प्लस 3, -5 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास आता है -2, और -2 एक पूर्णांक संख्या है, अतः पूर्णांक संख्या है तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं समर्थ है। उसी तरह से परिमेय संख्या में देख लो, कौन सी उठा लो, 5/2 ले लो, प्लस -1/2, तो आ गया क्या अपने पास लघुत्तम 2, 5 प्लस -1, तो आ गया अपने पास 4/2, यानी कि 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, अतः परिमेय संख्याएं भी समर्थ है। अब हम गुणन में देखते हैं। अब गुणन के अंतर्गत देखते हैं, a गुणा b करें अगर हम और c आ जाए, उसी प्रकार की संख्या होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ नंबर। तो देखें, ले लिया हमने पूर्ण संख्याओं के अंदर 5 × 8 40, और 40 भी एक पूर्ण संख्या है, अतः गुणन के अंतर्गत भी समर्थ है। अब देख लो भाई, पूर्णांक संख्याओं में ले लो, -7 × 8 -56 है यहाँ पे, -56, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, अतः समर्थ है। अब परिमेय संख्याओं में देख लो, 7/8 × 3/2, इसे माइनस के कर लेते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा -21 और 8 दूनी 16, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, अतः गुणन के अंतर्गत ये भी समर्थ है, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जोड़ना यानी कि योग व गुणन में तीनों प्रकार की संख्याएं समर्थ है। बस ध्यान कहाँ पे रखना है हमें, व्यवकलन में, और कुछ भाग में भी ध्यान रखना है। भाग में देखते हैं हम, a भाग b बराबर c, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी a/b बराबर c। अगर ऐसा हो जाए तो समर्थ है, अन्यथा नहीं है। तो हम पूर्ण संख्याओं के अंतर देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर हमने ले लिया 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः समर्थ नहीं है। पूर्णांक में देखो, पूर्णांक में क्या होगा, माइनस की संख्या ले लेते हैं, -5/7। अब बटे की संख्या इसमें भी नहीं आती है, पूर्णांक के अंदर भी, तो ये भी समर्थ नहीं है, नहीं है। अब देख लेते हैं हम भाग के अंदर। भाग के अंदर हम परिमेय संख्याओं में देख लेते हैं, दो संख्याएं ले ली हमने, 3/7 भाग 5/2,
अब पहले हम इसे गुणा में चेंज कर लेते हैं। 3/7 इंटू 2/5 कितना हो गया? 2×6/7=35। यहाँ पर तो ये समवर्त है 3/7 और 5/2 के अंदर, परंतु हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अगर हमने ले ली, ऐसा ही ले लो, 5/2 ले लिया मैंने, दूसरी संख्या ले ली मैंने 0/3। भाई 0/3 भी तो एक परिमेय संख्या है, क्यों ही बराबरी तो 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर तो हो सकता है। तो अगर हम इसे गुणा में चेंज करेंगे 5/2 इंटू 3/0, और जो कि ये डिफाइन नहीं है, अतः 15/0 ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। ये था हमारा आज का लेवल संख्याओं के ऊपर लेक्चर था ये हमारा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा कंसेप्ट आपका एक ही वीडियो में पूरा हो गया है। यहाँ पे पूरा समर्थ गुणधर्म कंप्लीट। अगर वीडियो पूरा समझ में आ गया आपके, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।